हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। 8 मार्च 2014 को मलेशियन एयरलाइन का एक जहाज़ कुआलालंपुर से टेक ऑफ तो हुआ, लेकिन वह अपनी मंजिल बीजिंग नहीं पहुंच पाया। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा इस जहाज़ के साथ उस दिन। आज तक इसका किसी को भी पता नहीं चला। जहाज़ गया तो गया कहाँ। लेकिन आज पूरे 8 साल के बाद एक उम्मीद मिली है कि ये जहाज़ कहाँ है। फैक्टो वर्ल्ड हिंदी पर आज इस जहाज़ के बारे में आपको बताएंगे आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था। आज से करीब 8 साल पहले 8 मार्च 2014 को मलेशियन एयरलाइन की फ़्लाइट MH370 को कुआलालंपुर से बीजिंग जाना था। इस फ्लाइट में 2 पायलट, 10 कैबिन क्रू के साथ 227 पैसेंजर थे। यह फ़्लाइट मलेशियन कैपिटल कुआलालंपुर से चाइना कैपिटल बीजिंग जानी थी, तो जाहिर सी बात है इसमें ज़्यादातर लोग चीन से थे। दोनों पायलट को फ़्लाइट का काफ़ी एक्सपीरियंस था। मेन पायलट 53 साल के जाहिर अहमद शाह थे, जिन्हें 33 साल का एक्सपीरियंस था। वहीं को पायलट फारिक अब्दुल हामिद को 7 साल का एक्सपीरियंस था। अगर हम प्लेन की बात करें तो 11 साल पुराना बोइंग 777 जहाज़ था, जिसमें कोई भी खराबी नहीं थी। यह एक डेली रूटीन फ़्लाइट थी जो हर रोज़ 5 घंटे और 34 मिनट में मलेशिया के कुआलालंपुर से चाइना के बीजिंग और बीजिंग से कुआलालंपुर तक का सफ़र तय करती थी। लेकिन 8 मार्च 2014 का दिन इस फ्लाइट के लिए नॉर्मल दिन नहीं था। बेशक फ़्लाइट MH370 को 5 घंटे और 34 मिनट का प्रवास करना था, फिर भी टेक ऑफ से पहले इसमें ज़रूरत से ज़्यादा फ्यूल डाला गया, जिससे वो 7 घंटे 41 मिनट तक फ्लाई कर सकती थी। ऐसा करना एयरलाइंस की एक रूटीन प्रैक्टिस होती है, ताकि प्लेन को किसी ख़राब मौसम या किसी और इमरजेंसी में डाइवर्ट करना पड़े तो इसके पास एक्स्ट्रा फ्यूल हो। 8 मार्च 2014 को 12:42 पर MH370 ने कुआलालंपुर से टेक ऑफ किया। फर्स्ट पायलट जाहिर टेक ऑफ से पहले और टेक ऑफ के बाद कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से डायरेक्ट कनेक्ट थे। टेक ऑफ करते ही जहाज़ ने अपनी डायरेक्शन साउथ चाइना सी की तरफ कर दी और ठीक 20 मिनट बाद यानी रात के 1:09 पर जहाज़ में लगे GPS लोकेटर ने अपनी GPS लोकेशन कुआलालंपुर एयर कंट्रोल को भेजी। जहाज़ में लगे ट्रांसपोंडर ऑटोमेटिक GPS लोकेशन नज़दीकी रडार को थोड़ी थोड़ी देर में सेंड करते रहते हैं। अभी तक सब सही चल रहा था। इसके ठीक 10 मिनट के बाद यानी रात के 1:19 पर फ़्लाइट MH370 मलेशियन जुरिडिक्शन से निकलकर वियतनाम एयर जुरिडिक्शन में जाने लगी, तो कुआलालंपुर एयर कंट्रोल से आखिरी बार फर्स्ट पायलट जाहिर से बात की और कहा, डिलीवरी मैनेजर 370 गुड मॉर्निंग, मलेशियन 370 स्टैंड बाय, मलेशियन 370 रिक्वेस्ट लेवल 370 वी आर रेडी, रिक्वेस्टिंग फ्लाइट नंबर 340 टू बीजिंग। इसका मतलब था कि अब फ्लाइट MH370 को वियतनाम की सिटी हो ची मिन्ह के कंट्रोल टावर से कनेक्ट करना चाहिए। फर्स्ट पायलट जाहिर ने ये मैसेज सुना और उसका जवाब भी दिया, गुड नाइट MH370। अब ना ये मलेशियन कंट्रोल टावर को पता था और ना ही फर्स्ट पायलट को कि ये उनका आखिरी मैसेज है। अब फ्लाइट को टेक ऑफ हुए पूरे 37 मिनट हो चुके थे। नॉर्मली होता ये है कि जहाज़ अपने रास्ते में आने वाले किसी भी बड़े एयरपोर्ट के एयर कंट्रोल टावर से जुड़ा रहता है और अपनी GPS लोकेशन ट्रांसपोंडर से भेजता रहता है। लेकिन फ़्लाइट MH370 के केस में ऐसा नहीं हुआ। अपने आखिरी मैसेज के 3 मिनट बाद MH370 रडार से गायब हो गया। रडार से गायब होने पर वियतनाम एयर कंट्रोल टावर को कुछ अनहोनी होने की आशंका लगी। उन्होंने फ़ौरन फ़्लाइट MH370 के पायलट से वायरलेस पे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फ़्लाइट से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। अब वियतनाम एयर कंट्रोल टावर पिछले 18 मिनट से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, पर सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा था। इसके बाद हो ची मिन्ह एयर कंट्रोल टावर ने मलेशियन टावर से संपर्क किया और सिचुएशन के बारे में बताया। ऐसा कुछ होने पे नॉर्मली 1 घंटे के अंदर अंदर रेस्क्यू सेंटर को अपडेट करना होता है, लेकिन मलेशियन एयर कंट्रोल सेंटर ने पूरे 4 घंटे के बाद एरोनॉटिकल रेस्क्यू सेंटर को इसके बारे में बताया। तब तक काफ़ी देर हो चुकी। सुबह के 6:15 हो चुके थे और ये वही टाइम था जब फ्लाइट MH370 को बीजिंग लैंड करना था। सुबह के 6:32 पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जहां प्लेन रडार से गायब हुआ था।
इस सर्च ऑपरेशन में 7 कंट्री की 34 शिप और 28 एयरक्राफ्ट्स ने फ्लाइट MH370 को गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में खोजना शुरू किया, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी सुराग इनके हाथ नहीं लगा। इस वक्त तक पूरी दुनिया को इस हादसे का पता चल गया था। सभी न्यूज़पेपर, सभी चैनल्स पर यह खबर चल रही थी। प्लेन का अचानक रडार से गायब होना किसी को भी हजम नहीं हो रहा था, और अगर प्लेन क्रैश भी होता तो इतने बड़े जहाज़ की कोई ना कोई चीज़ तो पानी में तैरती मिलती। अगले 4 दिनों तक ये सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं मिल सकी। लेकिन फिर चौथे दिन एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। अब प्लेन रडार से गायब हुआ तो वो सिविल रडार से गायब हुआ था, लेकिन फ्लाइट MH370 अगले 1 घंटे तक मलेशियन मिलिट्री रडार पर शो हो रही थी। अब आगे कुछ ऐसा हुआ कि फ्लाइट जब रडार से गायब हुआ, उसके बाद कुछ मिनटों के लिए राइट टर्न लेने के बाद फ्लाइट ने यू टर्न लिया और वापस मलेशिया की तरफ उड़ने लगा। पूरे 31 मिनटों के बाद जहाज़ ने मलेशिया शहर पिनांग को क्रॉस किया और फिर मलक्का स्ट्रेट की तरफ टर्न कर गया। रात के करीब 2:22 तक ये फ्लाइट मिलिट्री रडार पर शो होती रही, लेकिन 2:22 के बाद यह फ्लाइट मिलिट्री रडार से भी गायब हो गई। अब सभी रेस्क्यू टीम ये सोचकर हैरान थी कि फ्लाइट ने यू टर्न लिया तो आखिर क्यों लिया। इसके बाद रेस्क्यू टीम अब इंडियन ओशन के उस हिस्से में प्लेन को खोजने लगे जहां तक प्लेन मिलिट्री रडार पर शो हो रहा था, लेकिन रेस्क्यू टीम को वहां भी प्लेन का कोई सुराग या कोई हिस्सा नहीं मिला। इस खबर के अकॉर्डिंग मिलिट्री रडार से गायब होने के बाद फ्लाइट MH370 ने सीधा सैटेलाइट से संपर्क साधा। बोइंग प्लेन में ये ऑटोमेटिक होता है, जब उसका अपना कम्युनिकेशन खराब हो जाता है तो सैटेलाइट से संपर्क करता है। फ्लाइट MH370 भी हर 1 घंटे में इमर्सेट सैटेलाइट से कनेक्ट कर रहा था। इस सैटेलाइट को जो डाटा फ्लाइट MH370 ने सेंड किया था, उसके बेस पर एक्सपर्ट ने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की और फ्लाइट MH370 के अगले मूव का भी पता चल गया। फ्लाइट MH370 ने एक बार फिर टर्न लिया और अगले 5 घंटे तक इंडियन ओशन पर फ्लाई करता रहा। सुबह के 8:19 पर फ्लाइट MH370 ने आखिरी बार सैटेलाइट से संपर्क किया। इसके बाद इस फ्लाइट का किसी भी तरह का कोई भी संपर्क न किसी सैटेलाइट से हुआ और न ही किसी रडार पर ये शो हुआ। यानी जब सुबह सर्च ऑपरेशन चल रहा था तो उस वक्त फ्लाइट MH370 इंडियन ओशन पर फ्लाई कर रहा था, लेकिन उसकी लोकेशन वहाँ से बहुत दूर थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर वेस्ट में इंडियन ओशन में जहाज़ का कनेक्शन सैटेलाइट से टूटा था और अब तक जहाज़ को उड़ान भरे पूरे 8 घंटे हो चुके थे। इसका मतलब है कि जहाज़ इंडियन ओशन में ही क्रैश हो गया था। अब फ्लाइट MH370 को ढूंढने के लिए फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, क्योंकि जब तक जहाज़ का ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता तब तक ये नहीं पता चलता कि आखिर प्लेन में हुआ क्या था। कई सालों तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन फिर भी प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। 3 सालों के बाद डीप सी ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। इसमें लगभग $160 मिलियन से भी ज़्यादा खर्चा हुआ। सर्च ऑपरेशन में प्लेन का कोई अता पता नहीं मिला, लेकिन 1 साल बाद प्लेन का राइट फ्लोपॉन तैरता हुआ आइलैंड ऑफ रीयूनियन के किनारे जा पहुंचा। आज भी प्लेन के बाकी के हिस्से रीयूनियन के साहिल पे मिलने की बात होती है, लेकिन आज तक फ्लाइट MH370 के मिलने की कोई खबर नहीं मिली और ना ही ये पता लगा कि आखिर उस दिन प्लेन में हुआ क्या था। फ्लाइट MH370 के लापता होने के पीछे अलग अलग एक्सपर्ट की अलग अलग राय है, लेकिन फ्लाइट MH370 के गायब होने के पूरे 8 साल बाद यानी फरवरी 2022 में एक बार फिर से प्लेन के मिलने की उम्मीद दिलाई गई। एक ब्रिटिश रिटायर एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे ने दावा किया कि वीक सिग्नल प्रोपगेशन एनालिसिस के जरिए उन्होंने फ्लाइट MH370 की एग्जैक्ट लोकेशन का पता कर लिया है। और हैरत करने वाली बात यह है कि रिचर्ड ने भी इंडियन ओशन में जहां प्लेन का सैटेलाइट से संपर्क टूटा था वही लोकेशन बताई। रिचर्ड का मानना है कि ठीक 4000 मीटर नीचे अब भी फ्लाइट MH370 जहाज़ मौजूद है। अब देखना ये है कि मलेशियन गवर्नमेंट इस एक्सपर्ट की बात को कितना सीरियसली लेते हैं और यहाँ अब कोई सर्च ऑपरेशन किया जाता है या नहीं।
उम्मीद है आप लोगों को फैक्टो वर्ल्ड की ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना प्यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जताते रहें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।